हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कशन किए थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था जहां पर हम लोग अपने सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था जहां पर हम लोग अपने सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना। अब जो आ रहा है वो है बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है ना। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का क्या जरूरत है? ठीक है ना। हम लोग अपने सारे ऑब्जर्वेशन को एक सिंगल वैल्यू से तो रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू, मीन मीडियन मोड के थ्रू। ठीक है ना। मीन मीडियन मोड के थ्रू हम लोग सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का क्या काम है? ठीक है ना। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है ये बेसिकली ये चेक करता है कि मेरा जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने सेंट्रल वैल्यू के अबाउट कितना ज्यादा स्कैटर्ड है, कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है। ठीक है ना। जितना ज्यादा स्कैटरनेस होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा स्कैटरनेस होगा उतना बेसिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होगा। दैट मींस उतना कम कंसिस्टेंसी होगा। ठीक है ना। जैसे से सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो प्लेयर है। ठीक है ना। एक प्लेयर है मिस्टर एक्स और एक प्लेयर है मिस्टर वाई। ठीक है ना। मिस्टर एक्स जो है वो 3 मैचेस में रन स्कोर कर रहा है 0, 60, 120। ठीक है ना। तो इसका एवरेज स्कोर कितना हुआ? इसका एवरेज स्कोर जो है ये सिंपली इक्वल टू 60 ऐसा आ गया। ठीक है ना। इसका एवरेज स्कोर जो है ये सिंपली 60 हो गया है। और एक प्लेयर है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई जो है वो बेसिकली 3 मैचेस में कुछ इस तरीके से रन स्कोर कर रहा है 59, 60, 61। इसका एवरेज स्कोर कितना हुआ? इसका एवरेज स्कोर जो है ये भी इक्वल टू 60 हुआ है। सो दोनों का एवरेज बेसिकली इक्वल आ रहा है 60। ठीक है ना। दोनों का एवरेज भले ही इक्वल है, ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों ऑब्जर्वेशंस एक जैसा है? नहीं। अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्लेयर जो है मिस्टर वाई ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है ना। हम लोग कभी भी अगर कोई मैच अगर हो तो हम लोग बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिस्टर वाई कुछ एक बढ़िया रन स्कोर करेगा। ठीक है। लेकिन मिस्टर एक्स का देखो, मिस्टर एक्स का एवरेज ऑल्दो मिस्टर वाई के बराबर है, लेकिन ये किसी मैच में बहुत कम स्कोर किया है और किसी मैच में बहुत ज्यादा स्कोर किया है। माने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके नहीं रह सकता है। खेला तो खेला, नहीं खेला तो बेकार खेला। ठीक है ना। माने हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ वो बढ़िया खेलेगा ही खेलेगा। जबकि मिस्टर वाइस से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ज्यादा चांस है कि वो बेसिकली वो बढ़िया खेलेगा, क्योंकि मोरलेस वो हर मैच में बेसिकली बढ़िया स्कोर कर रहा है। ठीक है ना। तब ये चीज जो है ये चीज बेसिकली मेरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देखता है। ठीक है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एक्स का जो ऑब्जर्वेशन जो है ये बेसिकली अपने सेंट्रल वैल्यू के अबाउट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। ठीक है। 0 तक भी चला जा रहा है और हाईएस्ट हाईएस्ट है तो 120 तक भी चला जा रहा है। तो स्कैटरनेस बेसी है, दैट मींस कंसिस्टेंसी कम है। ठीक है। तो इसका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बेसी होगा, जबकि इसका बेसिकली स्कैटरनेस कम है। इसका सारा ऑब्जर्वेशंस मोर और लेस एवरेज वैल्यू के नियर बाई है। ठीक है ना। तो बेसिकली इसका स्कैटरनेस कम है। ठीक है ना। यानी कि इसका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कम होगा लेकिन इसका कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा। दैट मींस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है मिस्टर वाई जो है ये ज्यादा रन स्कोर करेगा किसी पर्टिकुलर मैच में। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आ जाता है बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। दोनों का सेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट स्टिल सेकंड प्लेयर जो ज्यादा कंसिस्टेंट है कंपेयर टू फर्स्ट प्लेयर। व्हाई? बिकॉज इसका स्कैटरनेस कम है, इसका डिस्पर्जन कम है। ठीक है ना। ये मिस्टर वाई का जो ऑब्जर्वेशन जो है वो अपने सेंट्रल वैल्यू के अबाउट कम स्कैटरनेस है, कम स्कैटर्ड है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कम होगा लेकिन कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम लोग कैसे करते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का तो 3 तरीका था, मीन मीडियन मोड। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है? इसमें बेसिकली 2 तरीका है। एक तो हुआ बेसिकली एब्सोल्यूट मेजर हुआ, और एक हुआ रिलेटिव मेजर हुआ। ठीक है ना। एक हुआ एब्सोल्यूट मेजर और एक हुआ रिलेटिव मेजर। ठीक है ना। एब्सोल्यूट मेजर में फर्दर 4 प्रोसेस आता है। पहला जो आया वो तो आया रेंज, दूसरा जो आया वो आया मीन डेविएशन, तीसरा जो आया क्वार्टाइल डेविएशन, और चौथा जो आया
वो है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन। इन चारों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जबकि रिलेटिव मेजर में फर्दर 4 वे आता है। पहला हुआ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरा आया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तीसरा आया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और आखिरी जो आया वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना। तो इस तरीके से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का 2 तरीका होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर। अगेन ईच वन ऑफ देम में बेसिकली 4 तरीका और है। जैसे एब्सोल्यूट मेजर में आया रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। जबकि रिलेटिव मेजर में जो 4 जो होता है वो बेसिकली है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और एक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली 4 तरीका होता है, क्लियर। तो हम लोग इन चारों पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में हम 2 इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली बताना चाहेंगे, जिसको हम लोग बेसिकली प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं इनका, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली सबके लिए एप्लीकेबल है। पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो, ठीक है ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा? जब सारा ऑब्जर्वेशन जब इक्वल होगा तब उस समय मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन 0 हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोग एक प्लेयर लेते हैं मिस्टर जेड, जो तीनों मैचेस में 60-60-60 स्कोर किया, तो उसका तीनों मैचेस में बेसिकली सेम स्कोर है। तो जब आइडेंटिकल जब होगा, सारा ऑब्जर्वेशन जब इक्वल जब होगा, तब उस समय मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन मेरा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जर्वेशंस अगर डिफरेंट है, अनइक्वल है, तब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 सिर्फ तभी होगा जब सारा ऑब्जर्वेशंस इक्वल है। अगर ऑब्जर्वेशंस अगर इक्वल नहीं है, अनइक्वल ऑब्जर्वेशंस है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है, तब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये मेरा बेसिकली पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी जैसे हम लोग मीन में बताए थे, मीन जो है वो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों पे डिपेंड करता है। बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स only on change of scale. It depends only on change of scale and not on change of origin. ठीक है ना। ये बेसिकली मेरा प्रॉपर्टी है ये। दैट मीन्स मान लो हम लोग को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x, उन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x का हम लोग कोई भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट कर लिए है, ठीक है ना। अब उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x से हम लोग एक दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट किए y यूजिंग दिस रिलेशनशिप y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट जो करते हैं ये बेसिकली मेरा चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, और ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो हम लोग जो करते हैं ये बेसिकली चेंज ऑफ स्केल होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जो y का जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा वो बेसिकली a के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डजंट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब a के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि क्या आएगा ये सिंपली ऐसा हो जाएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑफ y, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ऑफ y is equal to mod of b into measures of dispersion of x। बी केयरफुल, मॉड होता है, ठीक है ना। मॉड क्यों लिए? क्योंकि बेसिकली जब हम लोग स्केलिंग जब कर रहे हैं
तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव किसी से भी स्केलिंग कर सकते हैं, बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन केस अगर हम लोग बी का वैल्यू का नेगेटिव लिए है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली मॉड साइन बैठाए, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग और डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम लोग ईच एंड एवरी हम लोग बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देखेंगे तो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के लिए एप्लीकेबल है। ऑल्दो हम लोग मेनली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे प्रॉपर्टी बाकी तीनों के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। हम लोग जस्ट ये प्रॉपर्टी वापस हम लोग देखेंगे फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक एक करके बेसिकली हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज से। रेंज रेंज क्या होता है? ये सिंपली होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। एल बेसिकली मेरा क्या है? एल है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, और एस क्या है? एस है मेरा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सो देख सकते हैं अगर हम लोग लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है ये जो रेंज जो आएगा ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक बड़े नंबर के साथ एक छोटे नंबर को हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है। दैट मींस रेंज जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा बेसिकली पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये सॉरी ये मेरा पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, प्रॉपर्टी नहीं, ये मेरा पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन है रेंज। तो रेंज क्या होता है? सिंपली लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर हम लोग मिस्टर एक्स का अगर देखें, मिस्टर एक्स जो वो हाईएस्ट रन स्कोर किया था 120 और मिनिमम रन स्कोर किया था 0, तो हाईएस्ट हुआ एल हुआ 120, एस हुआ 0। तो अगर हम लोग उसका रेंज अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा उसका रेंज? सिंपली 120 माइनस 0 जो कि इक्वल टू 120 हो गया है। जबकि मिस्टर वाई का अगर हम लोग देखें तो उसका हाईएस्ट स्कोर था बेसिकली 61, दैट मींस एल उसका हो गया 61 और उसका लोएस्ट स्कोर था बेसिकली 59, तो उसका रेंज कितना हो गया मिस्टर वाई का? 61 माइनस 59 यानी कि 2 बेसिकली आया। तो देख सकते हैं मिस्टर एक्स का रेंज ज्यादा है और मिस्टर वाई का रेंज कम है। दैट मींस मिस्टर एक्स जो है उसका स्कैटरनेस बेसी है, दैट मींस वो कम कंसिस्टेंट है, जबकि मिस्टर वाई जिसका मेजर ऑफ डिस्पर्जन कम है, ठीक है ना, उसका स्कैटरनेस कमती है, मतलब वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरा हुआ रेंज, क्लियर, ये मेरा हुआ रेंज, समझ में आया सबको, ठीक है ना। यही अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर होगा, ठीक है, अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा तब हम लोग एल क्या लेंगे? एल हम लोग बेसिकली लेंगे लास्ट क्लास इंटरवल का अपर क्लास बाउंड्री, और एस क्या लेंगे हम लोग? एस हम लोग लेंगे फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर क्लास बाउंड्री, और एल हम लोग लेंगे लास्ट क्लास इंटरवल का अपर क्लास बाउंड्री। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली हम लोग को रेंज दे देगा, क्लियर। जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस दिया हुआ रहेगा, दैट मींस जब क्लास इंटरवल का जब केस दिया हुआ रहेगा तब हम लोग एल क्या लेंगे? एल हम लोग लेंगे लोएस्ट क्लास इंटरवल का अपर क्लास बाउंड्री, और एस क्या लेंगे? फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर क्लास बाउंड्री। तो उन दोनों को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को रेंज मिल जाएगा। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो सिंपली कुछ ऐसा आ जाता है L माइनस एस माने लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरा पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन था। उसके बाद दूसरे में अगर लोग जाए तो दूसरा बेसिकली है मीन डेविएशन। एमडी, ठीक है, एमडी स्टैंड्स फॉर मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन जो है ये हमेशा किसी एक नंबर के अबाउट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। मीन डेविएशन जो है हमेशा कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा अबाउट सम नंबर।
दैट नंबर कैन बी योर मीन और मीडियन और मोड और एनी अदर नंबर, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि हम लोग को किस नंबर के अबाउट मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। मेजॉरिटी केसेस में हम लोग को मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन ही बोलता है, ठीक है ना। मीडियन भी कम ही बोलता है, ज्यादातर केस में हम लोग को मीन डेविएशन अबाउट मीन ही बोलता है, ठीक है ना। बट मीन या मीडियन, ठीक है ना, इन दो में से कोई एक ही जनरली बोला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है हम लोग मीन डेविएशन अबाउट सम नंबर ए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। सो मीन डेविएशन अबाउट ए, ये ए बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। ए जो है वो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। सो मान लो कि अगर हम लोग मीन डिवीजन अबाउट ए अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हम लोग हर ऑब्जर्वेशंस को हम लोग ए के अबाउट सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका मॉड लेंगे एंड देन इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम लोग इसलिए मॉड कर रहे हैं। मॉड करने से क्या होगा, इन केस अगर x माइनस ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तब तो वो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन अगर x माइनस ए का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो ये उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली ऐसा आ जाएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x3 माइनस ए, इस तरीके से बेसिकली चलते जाएगा टिल मॉड ऑफ xn माइनस ए होल डिवाइडेड बाय n। इस तरीके से हम लोग बेसिकली मीन डिवीजन अबाउट ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, ये मॉड क्या करेगा, अगर इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तब तो ये एज इट इज रह जाएगा। जैसे मान लो इसका वैल्यू अगर 2 आया तो मॉड ऑफ 2 2 हो जाएगा, लेकिन अगर इसका वैल्यू अगर -3 अगर आता है तो मॉड ऑफ -3 जो वो +3 हो जाता है, तो ये सिंपली इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो मॉड क्या करेगा, अगर इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो ये जस्ट इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो देख सकते हैं हम लोग सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पर ऑब्वियस सी बात है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो दैट मींस मीन डिवीजन जो है ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। यही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर रहेगा तब हम लोग मीन डिवीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस होगा तो मीन डिवीजन अबाउट ए ये सिंपली कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन f इंटू मॉड ऑफ x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय कैपिटल N। यहां पर कैपिटल N क्या है, यहां पर कैपिटल N बेसिकली समेशन f है, ठीक है ना। समेशन f जो है ये बेसिकली कैपिटल N है, ठीक है। सो दैट मींस क्या आ जाएगा ये मीन डिवीजन, ये सिंपली ऐसा हो जाएगा f1 इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस ए प्लस f2 इंटू मॉड ऑफ x2 माइनस ए प्लस f3 इंटू मॉड ऑफ x3 माइनस ए प्लस इस तरीके से चलते जाएगा टिल fn इंटू मॉड ऑफ xn माइनस ए होल डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट टू fn, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बेसिकली मीन डिवीजन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो देख सकते हैं सारे मॉड बेसिकली है, तो मॉड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, सो दैट मींस मीन डिवीजन जो है वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्लियर। तो ये मेरा मीन डिवीजन था। सिमिलरली अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अगर कैलकुलेट करें, ठीक है ना, सिमिलरली अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, मान लो हम लोग मीन डिवीजन अबाउट ए कैलकुलेट किए हैं तो क्या होगा, ये सिंपली हो जाएगा md अबाउट ए होल डिवाइडेड बाय a इनटू 100। यहां पे हम ये जस्ट a लिखे हैं, यहां पर ऐसे सबस्क्रिप्ट में हम जस्ट a लिखे हैं ये बताने के लिए कि हम लोग मीन डिवीजन अबाउट a कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस नंबर के अबाउट में मीन डिवीजन हम लोग कैलकुलेट करेंगे उससे डिवाइड होगा। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम लोग मीन डिवीजन अबाउट मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर x बार हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में मान लो हम लोग मीन डिवीजन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर मीडियन हो जाएगा। जिसके अबाउट में हम लोग मीन डिवीजन कैलकुलेट कर रहे हैं जस्ट उससे डिवाइड होगा। तो ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। सिंपली मीन डिवीजन डिवाइडेड बाय जिस नंबर के अबाउट मीन डिवीजन हम लोग कैलकुलेट किए इनटू 100। तो इस तरीके से मीन डिवीजन निकाला जा सकता है। ये दूसरा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब हम लोग तीसरे मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जाते हैं जो कि बेसिकली है क्वार्टाइल डेविएशन,
ठीक है ना, क्यू डी, ठीक है ना। तीसरा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन आया वो बेसिकली है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम लोग क्यूडी करके लिखते हैं। इसका इनिशियल बेसिकली क्यूडी। इस क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इस क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सो क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन? जस्ट हम लोग इस नाम से बेसिकली हम लोग बता सकते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? ये सिंपली Q3 माइनस Q1 होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज हुआ। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, तो सेमी जब बोलते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा? सेमी बोलने के कारण जस्ट हाफ हो जाएगा। सो दैट मींस क्या आ जाएगा ये क्वार्टाइल डेविएशन? ये सिंपली हो जाएगा Q3 माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। Q3 क्या है? Q3 बेसिकली मेरा थर्ड क्वार्टाइल है, ठीक है ना। Q3 जो है ये बेसिकली मेरा थर्ड क्वार्टाइल है, और Q1 जो है ये बेसिकली मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है ना। सो Q3 माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाय 2। सो Q3 माइनस Q1 तो बेसिकली मेरा इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करने से हम लोग को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर Q3 मेरा हो गया थर्ड क्वार्टाइल, Q1 हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 जो कि बेसिकली मेरा सेकेंड क्वार्टाइल होता है, ठीक है ना, वो उसको हम लोग जस्ट मीडियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अगर निकाले, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये सिंपली Q3 माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इनटू 100 ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड क्वार्टाइल जो होता है ये फर्स्ट क्वार्टाइल से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ही होता है। सो दैट मींस एक बड़े नंबर के साथ एक छोटे नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दैट मींस अगेन क्वार्टाइल डेविएशन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरा तीसरा मेथड था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। अब हम लोग आखिरी मेथड की ओर जाते हैं, जो कि बेसिकली मेरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। चौथा जो आया मेजर ऑफ डिस्पर्जन का वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका इनिशियल जो है वो बेसिकली एसडी है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जिसका इनिशियल जो है ये बेसिकली एसडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, इसको हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, जो कि बेसिकली होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, जिसको बेसिकली कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है ना। सो क्या होता है ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है ना। इसको हम लोग उल्टा रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बेसिकली एसडी को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको सिग्मा कहा जाता है, ठीक है ना। इसको सिग्मा कहा जाता है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को इस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी अगर ये नोटेशन अगर यूज कर दिया तो समझ जाना कि ये बेसिकली ये एसडी है, ठीक है ना। तो क्या होता है ये एसडी? उल्टा रीड करो इनको, ठीक है ना। सबसे पहले आया डेविएशन, ठीक है ना। तो डेविएशन, तो हर ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्स बार के अबाउट डेविएट किए, ठीक है ना। मीन डेविएशन में तो हम लोग किसी भी नंबर के अबाउट डेविएशन कर सकते हैं, क्वेश्चन में दे देगा कि किसके अबाउट हम लोग को डेविएशन करना है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा डेविएशन अबाउट मीन ही होगा, ठीक है ना। मीन डेविएशन में किसी के अबाउट भी हो सकता है, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा किसके अबाउट हम लोग को मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा डेविएशन अबाउट मीन होगा, ठीक है ना। हमेशा यहाँ पर एक्स बार ही होगा। तो पहले तो हम लोग डेविएशन किए, ठीक है ना, हर ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्स बार के अबाउट डेविएट कर दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है बेसिकली स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद आया मीन, तो हम लोग इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। एंड फाइनली आया रूट, तो इसका हम लोग रूट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले डेविएशन आया, तो हम लोग हर ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्स बार के अबाउट डेविएट किए, ठीक है ना, एक्स माइनस एक्स बार किए, ठीक है ना। देन उसके बाद बेसिकली स्क्वायर है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए,
देन आया मीन तो होता है ना समेशन एक्स बाई एन, तो समेशन करके होल डिवाइडेड बाई एन कर दिए तो हम लोग को मीन मिल गया। एंड फाइनली रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कर दिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, यही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर रहेगा तब बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर रहा, ठीक है ना, तो अगेन सिमिलर वे में पढ़ो डेविएशन, तो हर ऑब्जर्वेशन को हम लोग x बार के अबाउट डेविएट किए, स्क्वायर तो इसके स्क्वायर कर दिए। नेक्स्ट आया मीन, तो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस होगा तब हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस होता है तब हम लोग इस तरीके से मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो तो मीन तो बेसिकली होता है ना समेशन fx बाय समेशन f, तो वैसे करके कर दिए। ठीक है ना, एंड फाइनली आया रूट, तो इसका रूट कर दिए। ठीक है ना, तो हर ऑब्जर्वेशंस को हम लोग x बार के अबाउट डिवाइड किए, देन उसका स्क्वायर किए। बी केयरफुल, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, जस्ट x माइनस x बार का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है ना, जस्ट x माइनस x बार का होल स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग हर ऑब्जर्वेशन को हम लोग x बार के अबाउट डिवाइड किए, देन उसका स्क्वायर किए एंड देन मीन किए। मीन करने के लिए हम लोग समेशन f बाय समेशन fx बाय समेशन f ये वाला कांसेप्ट यूज किए एंड फाइनली उसका रूट कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है ना, बट जनरली स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। इसी को अगर हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्मूला में अगर ब्रेक करके इसको सिंपलीफाई करें तो हम लोग को एक ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला मिलेगा जो कि बेसिकली समथिंग कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। यही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर है तब क्या हो जाएगा, ये तभी हो जाएगा रूट ओवर समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये ज्यादा कॉमन फॉर्मूला है जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली टैबुलर फॉर्म में हम लोग सवाल को बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग को बेसिकली टेबल करके दिया हुआ रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे f दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग एक्स्ट्रा कॉलम जस्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉलम किए और यहाँ पे हम लोग f इंटू एक्स का कॉलम किए और यहाँ पर हम लोग f इंटू एक्स स्क्वायर का कॉलम किए। ठीक है ना, तो इस तरीके से जस्ट कॉलम बना बना के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, बी केयरफुल, खाली x का स्क्वायर है, f का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली समेशन f इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे f इंटू एक्स स्क्वायर किए। ठीक है ना, f इंटू एक्स स्क्वायर तो आएगा ना f1 इंटू x1 स्क्वायर, f2 इंटू x2 स्क्वायर, इस तरीके से बेसिकली चलते जाएगा। तो इन सबको ऐड करके जो बेसिकली आएगा वो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। समेशन f, इन सबको जो ऐड करके जो यहाँ पे आएगा वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। समेशन fx, समेशन fx मतलब क्या होगी, तो है ना f1 इंटू x1, f2 इंटू x2, इस तरीके से सबको ऐड करके जो आएगा वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। समेशन f यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है ना, एंड देन इसका होल स्क्वायर करके हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रूट निकाल के हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये अगर फॉर्मूला अगर यूज करने जाएंगे तो बेसिकली थोड़ा ट्रबल होगा, क्योंकि पहले x बार कैलकुलेट करो, देन हर ऑब्जर्वेशंस को x बार के अबाउट सब्ट्रैक्ट करो, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है ना, टेबल में एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है ना, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांस भी बेसिकली बढ़ जाएगा। तब उस समय ये मेथड बेसिकली बहुत ही यूजफुल है। ठीक है ना, इसमें इसकी कंपैरिजन में कम टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स कम होता है। अगर हम लोग इससे अगर करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को मैंने x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर किए ना, एक्स स्क्वायर का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग x माइनस एक्स बार के कॉलम बनाएंगे एंड देन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड देन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो बेसिकली उसमें एक्स्ट्रा कॉलम लग जाएगा, तो इसीलिए और एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा और गलती होने का चांस भी बेसी होगा। तो इसलिए हम जनरली हम लोग ये वाला फॉर्मूला हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है ना, किसी किसी बुक में क्या करता है, समेशन x बाई एन और समेशन fx बाई समेशन f, इट्स नथिंग बट x बार। तो किसी किसी केस में बेसिकली सिग्मा का फॉर्मूला ऐसे भी दिया हुआ रहता है, रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बिकॉज समेशन एक्स बाई एन इज नथिंग बट एक्स बार। सिमिलरली उसमें अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली तीन फॉर्मूला हुआ एसडी कैलकुलेट करने का, ये
ये तीन फॉर्मूला हुआ, बट जनरली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है एसडी कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर। तो ये बेसिकली मेरा एसडी था, दैट मींस रूट मीन स्क्वायर डिवीजन, ठीक है ना। इसी का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को वेरिएंस मिलेगा। इसी का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को वेरिएंस मिलेगा, ठीक है ना। तो वेरिएंस क्या होता है, ये सिंपली एसडी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। एसडी का स्क्वायर अगर हम लोग कर दे तो हम लोग को बेसिकली वेरिएंस मिलेगा। दैट मींस जस्ट हम लोग स्क्वायर रूट वाले टर्म को हटा देंगे, ठीक है ना। अगर स्क्वायर रूट वाले टर्म को अगर हटा दें तो हम लोग को बेसिकली वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वेरिएंस जो ये सिंपली एसडी का स्क्वायर हो जाता है। दैट मींस क्या होगी ये सिंपली हो गया समेशन एफ इनटू एक्स स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली मेरा वेरिएंस हो गया, जस्ट स्क्वायर कर देने से रूट वाला जो टर्म है वो रूट हट गया, तो हम लोग को वेरिएंस मिल जाएगा। नेक्स्ट आया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है सीवी क्या होता है, ये सिंपली होता है एसडी बाई मीन इनटू 100, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये सिंपली एसडी बाई मीन इनटू 100। इस तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मीन सेम है, मान लो हम लोग को दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे हम लोग 100 का जैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे, उन दोनों का बेसिकली एवरेज स्कोर सेम था 60, ठीक है ना। उन दोनों का एवरेज स्कोर सेम था 60, ठीक है ना। तब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लिए कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही डिफरेंट हुआ, मान लो एक का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी x1 बार और एक का x2 बार, तब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तब हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका सीवी कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर सेम है, अगर मीन अगर सेम है, ठीक है ना, तब एसडी सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है कौन कम कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अगर मीन अगर डिफरेंट आया तो हम लोग एसडी की हेल्प से ये नहीं बता सकते कौन ज्यादा कंसिस्टेंट होगा कौन ज्यादा इनकंसिस्टेंट होगा। तब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प लेंगे। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसी आएगा वो कम कंसिस्टेंट होगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी इसकी केस है। तो इस सीवी की हेल्प से, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ही सीवी लिखा जाता है। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है कौन कम कंसिस्टेंट है फॉर टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैविंग डिफरेंट मीन वैल्यू, ठीक है ना। डिफरेंट मीन अगर होगा तो इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर सेम मीन है तब एसडी के थ्रू बताया जा सकता है कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है कौन कम कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरा 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन था। अब एसडी का कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि पहला जो प्रॉपर्टी आया वो ये आया कि एसडी जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इनफैक्ट सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर जस्ट हम लोग एसडी के लिए बोल रहे हैं, तो एसडी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एसडी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एसडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मिनिमम से मिनिमम एसडी का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है। कब वो 0 होगा, जब सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे एक प्लेयर है मिस्टर जेड जो तीनों मैचेस में 60 स्कोर किया है, तो उसका तीनों मैच में सेम स्कोर है, तब उसका एसडी जो है वो 0 आएगा। अगर अनइक्वल ऑब्जर्वेशंस अगर है तब एसडी जो है वो मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली है इट डिपेंड्स ओनली ऑन चेंज ऑफ स्केल एंड नॉट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरा सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये जो एसडी जो है
ये सिर्फ चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में। जैसे मान लो हम लोग एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x, उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम लोग को एसडी पता है सिग्मा x, ठीक है ना। उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग एक दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट किए y यूजिंग दिस रिलेशनशिप y इज इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है ना। तो ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट जो करते हैं ना, ये बेसिकली मेरा चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, और ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो करते हैं ये बेसिकली चेंज ऑफ स्केल होता है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे जो आता है ये बेसिकली चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे जो आता है ये बेसिकली चेंज ऑफ स्केल होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सिग्मा y जो होगा ये बेसिकली मॉड ऑफ b इनटू सिग्मा x ऐसा बेसिकली होगा, ठीक है ना। मतलब वो a का वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। अगेन हम लोग मॉड ऑफ b लेंगे, why? बिकॉज हम लोग स्केलिंग जो है वो पॉजिटिव नंबर से भी कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर से भी कर सकते हैं, बट एसडी तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए ना, दैट मींस यहां पर एक पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, इसलिए हम लोग मॉड ऑफ b किए। अगर b पॉजिटिव है तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन अगर b नेगेटिव है तो मॉड ऑफ b उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेरा बेसिकली सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर हम लोग वेरिएंस के लिए अगर देखें तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y ये जो है ये सिंपली बी स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x हो जाता है, ठीक है ना। वेरिएंस ऑफ y तो बेसिकली होता है ना सिग्मा y का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू सिग्मा x का स्क्वायर आएगा, एंड सिग्मा x का स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x। तो ये मेरा सेकंड प्रॉपर्टी था। थर्ड और आखिरी प्रॉपर्टी जो आया वो है बेसिकली कॉम्बाइंड एसडी। कॉम्बाइंड एसडी जैसे हम लोग कॉम्बाइंड मीन निकाले थे, ठीक है ना, कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन, कॉम्बाइंड ज्योमेट्रिक मीन, कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन, ठीक वैसे बेसिकली कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन भी होता है, कॉम्बाइंड एसडी भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मान लो हम लोग को दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, एक में n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और एक में n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। इसका मीन है से सपोज x1 बार और एसडी है मान लो सिग्मा 1, इसका मीन है मान लो x2 बार। यहां पर मीन का मतलब हम लोग अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं अगर मेंशन नहीं करेगा कौन सा मीन है तो हम लोग उसको अरिथमेटिक मीन लेके चलेंगे, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन ही जनरली यूज होता है, और इसका जो एसडी है वो मान लो है सिग्मा 2, ठीक है ना। हम लोग को दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, एक में n1 ऑब्जर्वेशंस है और एक में n2 ऑब्जर्वेशंस है। इसका मीन है x1 बार, इसका मीन है x2 बार, इसका एसडी है सिग्मा 1, इसका एसडी है सिग्मा 2। अब दोनों ऑब्जर्वेशंस को हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं, दोनों सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जब हम लोग मिक्स कर देंगे तब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 प्लस n2 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 प्लस n2 हो जाएगा, तब उनका कॉम्बाइंड मीन क्या निकलेगा, कॉम्बाइंड एसडी क्या निकलेगा। कॉम्बाइंड एसडी जो है वो सिंपली ऐसा आ जाएगा रूट ओवर n1 इंटू सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस n1 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है ना। n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं। n1 पहला सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, n2 सेकंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। सिग्मा 1 पहले वाले का एसडी है, सिग्मा 2 दूसरे वाले का एसडी है। व्हाट अबाउट d1 एंड d2? d1 जो है ये बेसिकली x1 बार माइनस x बार हो जाता है, एंड d2 जो है ये x2 बार माइनस x बार हो जाता है। x1 बार x2 बार क्या है, ये पहले वाले का अरिथमेटिक मीन और x2 बार जो वो दूसरे वाले का अरिथमेटिक मीन। तो फिर x बार क्या हो गया, x बार जो है ये सिंपली कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन हो जाता है, ठीक है ना। x बार जो है ये सिंपली कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन हो जाता है, जो कि सिंपली n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x बार जो हो गया ये सिंपली कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन हो गया है, जिसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब कुछ जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को कॉम्बाइंड एसडी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।